ઇન્ચાર્જ કોણ છે દાટવાનું? આ ઉમરે ગાયેલા તે તમે 1 લાખ લીધી હે લિયા? આ પાંજરા પર છે કે શું છે પછી કતલખાનું તમારું? राता पंजरा पुल विवाद के बाद गौ रक्षकों की बैठक, गायों की सम्मानजनक अंतिम संस्कार की मांग। नमस्कार, मैं हूं सृष्टिरा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल सालासर न्यूज़। कुछ दिन पहले वापी राता पंजरा पुल में मृत गायों को खुले मैदान में फेंके जाने पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। इस घटना के बाद वापी 4 रास्ता स्थित स्टीनमैन फाउंडेशन के कार्यालय में गौ रक्षकों की एक विशेष बैठक हुई। बैठक में वायरल वीडियो पर आक्रोश व्यक्त करते हुए गौ रक्षकों ने कहा कि पंजरा पुल जैसे पवित्र स्थान पर गाय जैसे पवित्र पशु के शव को बिना सम्मान के खुले में फेंकना अत्यंत दयनीय है। उन्होंने कहा कि जब गाय की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि परंपरा और आस्था प्रभावित न हो। यह बैठक स्टीनमैन फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई थी। फाउंडेशन के अध्यक्ष मेरी भाई ठाकुर ने कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं है, भारतीय संस्कृति में इसे माता का दर्जा दिया जाता है और इसके लिए गाय के अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था आवश्यक है। बैठक में उपस्थित हर्षल भाई पटेल सहित अन्य गौरक्षकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और तत्काल कार्रवाई की मांग की। गौरक्षकों द्वारा एक लिखित ज्ञापन भी दिया गया जिसमें उन्होंने पंजरा पुल ट्रस्ट को विस्तृत जानकारी दी है और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मृत गायों के अंतिम संस्कार के लिए विशेष व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया है। इस बैठक में यह कड़ा संदेश गया है कि धर्म और मानवता पर आधारित परंपराओं की रक्षा करना समाज के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। इस बैठक में स्टीनमैन फाउंडेशन के सदस्य अविनाश गोंडा उर्फ बाबू भाई, सुभाष बावरिया, कृष्ण झा, देवांग पटेल, प्रशांत पटेल, शुभम राय, अरविंद यादव, रितेश पटेल, सचिन मिश्रा, अग्निल पटेल, मितुल सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में गौ रक्षक उपस्थित थे। ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही न्यूज़ों के लिए देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल सालासर न्यूज़। नमस्कार। ખોલી પણ દાટવાનું તો હોય કે નહીં? દાટવાની હોય કે નહીં? તમે ચાંદલો કરે તમને એટલું ખબર હોય ને દાટવા પડે ગાઈને આપણે એમ? અરે કાકા હું કાકા તમે તો આ બધું આવું કરલું આ યાર આમાં સંભાળવા જેવું વસ્તુ જ નહીં મળે. તો આમાં સંભાળવા જેવું વસ્તુ જોવાનું છે કે સંભાળવાનું છે? તમે જ કહો મને વાર હે? आज मैंने जेएमबी न्यूज का एक वीडियो देखा, बड़ा ही शर्मसार करने वाला विषय है। गौ माता हमारी माँ है। आज सरकार राष्ट्र माता घोषित करने में गौ माता को लगी है। आज जो जेएमबी न्यूज के माध्यम से हमने जो देखा वो सब देख करके आज इतनी संख्या में जो लोग आज देख रहे हैं, एक यही कारण है कि उन्हें गौ माता हमारी एक माँ है। गौ माँ हमारी, हम लोग बोलते हैं गौ माता। हम सनातन धर्मी यदि इस तरह से वीडियो, इस तरह से गौ माता का उनका चमड़ा निकोलना है, चमड़ा निकालना है, फिर कुत्तों में फेंक देना है, ऐसा देख करके हम लोगों को अपने आप पे धिक्कार महसूस हो रहा है कि हमको मर जाना चाहिए। क्योंकि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि हमारे गौ, हमारी माँ का इस तरह से दुर्दशा किया जाए और कहीं भी जो है उनको फेंक दिया जाए, कुत्ते नोचे। तो मैं तो अपने आप को मानूंगा सनातन धर्मी होने के नाते कि मुझे जो है जिंदा रहना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से, इस तरह से यदि गौ माता का अवहेलना किया जाए, हमारी माँ का अवहेलना किया जाए, उनको इस तरह से दुर्दशा को दुर्दशा के उसमें ढकेल दिया जाए, तो हम जैसे लोगों को धिक्कार है कि इस तरह से यदि वहां पे हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, कहीं किसी भी गौशाला में, किसी एक गौशाला का नाम नहीं ले रहा हूं, कहीं भी इस तरह से किया जा रहा है, तो मैं पहले आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अभी भी समय है। आप इसका सही जगह से जो व्यवस्था है, व्यवस्था के हिसाब से आप कार्यप्रणाली अपना निश्चित करिए, तय करिए और उनका किस तरह से उनका संस्कार किया जाता है उस तरह से किया जाना चाहिए। कागज से या तो गड्ढा खोद करके उसमें कागज से नमक डाल करके उसका जो है वो होना चाहिए। यदि आप इसमें भी करने में असमर्थ हैं तो आप जो है ये सब जो आज आए हैं इनको आपको देना पड़ेगा लिखित में कि भाई आप जो है हम ऐसा करने में जो आप असमर्थ हैं वो बताएं, या तो कर सकते हैं तो आप इसको कायदे तरीके से करें। मैं फिर एक बार जोरदार गौ माता के लिए, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
आपकी मांग क्या है, बेसिक मांग क्या है? हमारी बेसिक मांग ये है कि गौ माता का जो उनका अंतिम संस्कार है, इस तरीके से कुत्तों में फेंकना नहीं, अंतिम संस्कार कायदे से उसका गड्ढा खोदना चाहिए, गड्ढा खोद करके उनका संस्कार उनको विधि से करना चाहिए। आप इस तरीके से करते हैं तो हम लोगों को भी एक अच्छा लगेगा और सारे सनातनियों को अच्छा लगेगा। और कायदे से यदि आप इस तरह से फेंक दे रहे हैं, इसका पोल्यूशन बहुत लोगों में, यदि गंध दुर्गंध से काफी लोग बीमार होंगे, तमाम बीमारियां फैलेंगी, लोगों को तकलीफें होंगी। तो इस तकलीफों को दूर करने के लिए आप कायदे तरीके से गड्ढा खोदिए, गड्ढा खोद करके उनका जो है अंतिम संस्कार करिए। इस तरीके से करते हैं तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हम लोगों की यही मांग। अभी किस तरीके से वहां होता है? आज का जो जेएमबी न्यूज के माध्यम से हमने जो देखा, वो देख करके तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब कोई प्राविधान, कोई संविधान, कोई कानून, कोई व्यवस्था है ही नहीं। वहां जो है किसी भी तरह से गाय मरती है उसको फेंक दो और फेंक दो, उसके बाद कुत्ते खाए, कोई भी खाए, कुछ भी तरह से करे, वो ठीक नहीं। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, वीडियो देखकर बेहद दुख हुआ हमें, क्योंकि हम सभी गौ सेवक हैं और हिंदू धर्म में हम उसको राष्ट्रमाता का दर्जा दिया है। तो वीडियो में देखे वो हिसाब से सब गौवंश के अंग बिखरे हुए हैं, कुत्ते नोच रहे हैं और बताया जा रहा है कि यह आर्य पद्धति से। लेकिन आर्य पद्धति में क्या ऐसा हो सकता है? और हिंदू समाज के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सरासर गलत है, उन पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। और आज जो इकट्ठा हम लोग सब हुए हैं, उन्हीं कारण से हम इकट्ठा हुए हैं। पुलिस प्रशासन उन पर कार्यवाही करे और जल्द से जल्द उजागर करे। अभी 2 दिन में देखा गया है कि वेटरनरी डॉक्टर ने भी वहाँ पे तपास की है, वहाँ से रिपोर्ट दर्ज किया गया है और उन्होंने बोला है कि भाई जो जिस तरह से जो वीडियो में दिखा है वहाँ पे वैसी कोई हालत नहीं है, ऐसा रिपोर्ट में बताया है। आपका क्या कहना क्या है उसके पीछे? हकीकत तो आप सभी जानते हैं, वीडियो में साफ साफ सबके सामने आया हुआ है। तो वीडियो के माध्यम से हम इकट्ठा हुए हैं और हमारे सभी गौ सेवक ने पुलिस चौकी में कंप्लेन भी कर दी। अभी आगे की कार्यवाही पुलिस प्रशासन करेंगे, हम फॉलोअप करेंगे, लेकिन ये सबके सामने आगे चल के क्या आता है वो देखने रह जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे गौ रक्षक क्या करेंगे? कुछ नहीं हुआ तो हम इकट्ठा होंगे सब और सभी साथ में मिलके कलेक्टर सर को आवेदन पत्र देंगे, मिलेंगे, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। और ये जो चल रहा है बताया गया आर्य पद्धति, वो बंद होना चाहिए। गौशाला है तो गौशाला में गायों का इलाज होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए। वो हिसाब से हुए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट करने के लिए हम भी तैयार हैं। लेकिन ये आर्य पद्धति जो चल रही है वो बेहद गलत है। हम चाहते हैं कि ये बंद हो और इन पर एक्शन लिया जाए।